28 मार्च को अशरफ ने मीडिया के सामने आशंका जताई थी। इसी दिन अतीक के वकील सुरक्षा की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सर्वोच्च अदालत ने अर्जी दी थी कि अतीक की जान को खतरा है, लिहाजा उसे गुजरात से बाहर न भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त अतीक की याचिका को सुनने से मना कर दिया था। लेकिन देखिए, अतीक का डर सच साबित हुआ है। इस डर के ठीक 19 दिन बाद उसकी और अतीक की हत्या कर दी गई। अब सवाल उठता है कि क्या दोनों की हत्या सोची समझी साजिश के तहत की गई? क्या प्लान में यूपी का कोई बड़ा पुलिस अधिकारी भी शामिल है? हमारे पास जानकारी यह है कि फिलहाल यह बंद लिफाफा परिवार के किसी सदस्य के पास ही है। अशरफ का लिफाफा सीएम योगी तक पहुंच सकता है। परिवार की ओर से सीएम योगी तक लिफाफा पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। इससे पहले यह लेटर अतीक की पत्नी शाइस्ता के पास था, लेकिन शिकंजा कसने के बाद उसने यह लेटर परिवार के किसी सदस्य को दे दिया था। इस बंद लिफाफे का पूरा सच सामने आना बाकी है, लेकिन इस बीच शाइस्ता का सीएम योगी को लिखा एक पुराना खत भी हमारे हाथ लगा है, जिसमें शाइस्ता प्रयागराज के 2 पुलिस अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर रही है। आप भी शाइस्ता की यह चिट्ठी देखिए। सबसे ऊपर लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का नाम खुला पत्र। इसके बाद चिट्ठी में शाइस्ता ने अपनी तमाम बातें लिखी हैं और अंत में धन्यवाद लिखते हुए शाइस्ता परवीन के हस्ताक्षर हैं। शाइस्ता ने योगी का ये लेटर दीपावली से पहले लिखा था और ये किस साल की दीपावली की बात है मालूम नहीं, लेकिन शाइस्ता ने इसमें जो लिखा है वो कई सवाल खड़े कर रहा है। इस चिट्ठी में शाइस्ता ने अपने बेटे अली की बात की थी। लिखा था कि उनका 18 साल का बेटा अली 12वीं पास करके यूनिवर्सिटी में लॉ में एडमिशन लेने वाला था, लेकिन सस्ती लोकप्रियता के लिए प्रयागराज के कुछ पुलिस अधिकारियों, जिसमें प्रमुख रूप से आईजी प्रयागराज शामिल है, उन्होंने हम लोगों के विरोधियों से मिलकर बहुत पैसे लेकर मेरे बेटे के खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखवाया। वहीं एक और पुलिस अधिकारी जो जल्द ही रिटायर होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, इन लोगों ने मिलकर मेरे बेटे के खिलाफ बिल्कुल फर्जी मुकदमा लिखवाया और तुरंत इनाम घोषित करके जेल भेज दिया। शाइस्ता ने इसके बाद योगी की तारीफ में कसीदे पढ़े और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। जाहिर है यूपी पुलिस एक नहीं, अशरफ के बंद लिफाफे और शाइस्ता की योगी को चिट्ठी से सवालों के घेरे में है। इसका जवाब पुलिस कैसे देगी, ये देखने वाली बात है। इस सब के बीच में उमेश पाल हत्याकांड, असद का एनकाउंटर और अतीक अशरफ की गोली मारकर हत्या, तीनों वारदातों के बाद पुलिस को सबसे ज्यादा तलाश अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की है। क्या शाइस्ता परवीन खुद पुलिस से बच रही हैं या फिर वो किसी और के इशारे पर काम कर रही हैं? शाइस्ता परवीन का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। शाइस्ता कहां है, यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीमें तलाश कर रही हैं। 16 अप्रैल को अतीक के जनाजे के वक्त खबर आई कि शाइस्ता भी कब्रिस्तान पहुंची है, लेकिन जांच के बाद यह अफवाह साबित हुई। अब शाइस्ता के वकील ने साफ किया है कि वो सरेंडर नहीं करेंगे। तो क्या शाइस्ता अब अतीक का गैंग संभालेंगी? क्या शाइस्ता जानती हैं अतीक को किसने मरवाया? क्या शाइस्ता अतीक के मर्डर का बदला लेगी? शाइस्ता परवीन वो किरदार है जो अतीक की सबसे बड़ी राजदार है। शाइस्ता खुद उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में शामिल रही है। प्रयागराज के चकिया में शाइस्ता के पिता के घर जाकर टीवी9 भारतवर्ष ने एक्सक्लूसिव पड़ताल की। क्या हालत है, लोग लगता है कि घर को जल्दबाजी में छोड़कर चले गए हैं। ये सोफा सेट वगैरह, ड्राइंग रूम, इस तरीके से सारे सामान बेतरतीब पड़े हुए हैं। शाइस्ता पर सस्पेंस गहराता जा रहा है। जब तक वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आती, तब तक कई ऐसे राज हैं जो राज ही रहेंगे।